राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम सुनेंगे गणगौर की व्रत की पूरी विधि, किस तरीके से पूजा की जाती है, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे गणगौर है किस दिन। तो इस साल गणगौर जो है वो आपकी 31 मार्च को आ रही है, क्योंकि इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी पूजन की सारी सामग्री को एकत्रित कर लेंगे। पूजा की सामग्री में हम पटा लेंगे, उस पाट के ऊपर हम सुंदर आसन बिछाएंगे। फिर उसके साथ में दूब जो है वो लेकर के आएंगे पूजा के लिए। गौर और ईसर जी जो है उनकी मूर्ति बनाएंगे मिट्टी की, या तो आप पहले से बना करके रख सकते हैं। कई जगहों पे काठ की यानी लकड़ी की मूर्तियों से भी पूजा की जाती है, तो आप वो भी ला सकते हैं, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट या सूटेबल हो। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, ईसर पार्वती जी के पूरे कपड़े जो हैं वो उन्हें श्रृंगार करने के लिए वो तैयार करके रखेंगे। वो हम पहले से भी कर सकते हो आप। उसके बाद में हमें अपना पूरा श्रृंगार का सामान रखना है। गुने जो है वो पहले ही तैयार करके रख ले, ताकि पूजा के समय आपको किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत नहीं पड़े। इस तरीके से करने के बाद में अब हम करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो पाट होता है, पटा जो होता है, उसे धोने का काम करेंगे, उसे शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो पाट, अगर आपका बहुत डेकोरेटेड पाट है ऑलरेडी, तो हम सिर्फ उसका नेक करेंगे, वरना आप उसे पूरा ही धो सकते हो। अगर आपका लकड़ी का पाट है तो उसके लिए हम पाट धोने का जो गीत है उसे गाते हुए हम इस तरीके से, पाटो धोए भैया को बहन पाटो दो, पाटा ऊपर पीलो पान में जैसा भी राखी जान, जान जैसा पान जैसा बीराने परनाश्या। इस तरीके से गीत गाते हुए हम पाट धोएंगे। पाट धोने के बाद में हम उसके ऊपर सुंदर आसन वगैरह लगा करके उसके ऊपर हम दुर्वा बिछाएंगे, और दुर्वा बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर अपनी गौर और ईसर को बिठाएंगे। गौर और ईसर को बिठाने के बाद में आप एक सुपारी लेंगे, उस सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके गणपति के रूप में वहाँ पे उन्हें भी स्थापित करेंगे, अर्थात विनायक जी भगवान को स्थापित करेंगे, क्योंकि वो सर्वप्रथम पूज्य हैं। इस तरीके से करने के साथ में हम सबसे पहले पूजा शुरू करते से एक गीत और गाएंगे, जो है हमारा किवाड़ी खुलवाने का गीत। सबसे पहले किवाड़ी खुलवाने का गीत है। तो किवाड़ी खुलाने का गीत इस तरीके से, गोरे गण गोर माता खोले किवाड़ी, बहारू भी थारी पूजन वाली, पूजो भैया काई काई मांगो, में मांगा अन्य धन ला छरे लक्ष्मी, हरे जामी बाबुल मांगा राता दे मायड़। इस तरीके से गाते हुए गणगौर और उनको गणगौर का हम पूरा पूरा अपना जितना भी आपकी तैयारी है वो सब करेंगे। उसके बाद आप एक दीवार पे एक कागज़ लगाएंगे। कागज़ लगाने के साथ में दीवार पे भी लगाते हैं कई, वो जो टिकिया लगाते हैं वो दीवार पे भी लगा लेते हैं, लेकिन आप कागज़ लगा करके आपके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी, गंदी नहीं होंगी दीवार। कागज़ लगाएंगे, उसके ऊपर 2 हम लगाएंगे मेहंदी की टिकिया, और उनसे हम मोली जो है उनसे चिपका देंगे। और उसके बाद में कुमकुम से, काजल से, मेहंदी से, इन सब से हम 16-16 जो है बिंदियाँ टिकियाँ लगाते जाएंगे। ये जो 16-16 बिंदियाँ और टिकियाँ लगाते जाएंगे, फिर उसी की हम पूजा करेंगे। उसके बाद में हम गणगौर के पूजन के लिए, गणगौर माता को या फिर गौर माता को इनको पूजने के लिए उन्हें टिकियाँ लगा, अंबोतो जांबा टिकी पानो पल्ला टिकी हरो नगीनो टिकी सोना की या टिकी गोरबाई ने सोवे। इस तरीके से गाते हुए आप क्या करेंगे, टिकियाँ लगाएंगे, 16 टिकियाँ लगाएंगे। में उनके भी श्रृंगार करने के बाद में हम एक जल तैयार करेंगे। उस जल के अंदर कच्चा दूध डालेंगे। कच्चा दूध डालने के साथ में उसमें चांदी का सिक्का, एक अंगूठी चांदी की, पैसा और हल्दी, ये सब कुछ डालने के, चावल वगैरह ये सब डालने के बाद में हम उस जल को तैयार करेंगे, और उस जल में
दूर्वा की हम एक तरीके की गांठें बना लेंगे, 2 पूड़ियाँ सी बना लेंगे। उन गुड़िया या पूड़िया को हम लेते हुए माता के ऊपर छींटे लगाते हुए हम उनका पूजा करते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर सुहागिन स्त्री जोड़े के अंदर इसकी पूजा करते हैं। सुहागिन स्त्री एक दूसरे के ऊपर इनके छींटे भी देते जाते हैं ताकि ये जो सुहाग की सामग्रियां हैं इनका एक दूसरे को हम एक तरीके से सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद देते हुए, इस तरीके से करने के बाद में फिर गौर माता जो है उनके हम पूजा करते समय पे गीत गाएंगे। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का एला गेला सोर का, गोर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे। इस तरीके से हम माता के ऊपर छींटे लगाते हुए ये गीत गाते गाते करते जाएंगे। उसके बाद में हमें तैयारी करनी है, हमारी गौर माता जो है उनकी पूजा करके उनकी कहानी सुनेंगे। सबसे पहले विनायक जी की कहानी सुनी जाएगी, उसके बाद में हम सुनेंगे गौर पार्वती की कहानी, गौर और ईसर की कहानी जो है गणगौर की कहानी वो सुनेंगे। उसके बाद में हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो अर्घ लगाते समय भी हम गीत गाते जाते हैं। तो सूर्य देव को अर्घ लगाने के समय का जो गीत है वो इस प्रकार है। अलखल नदी जाइयो पानी कहाँ जाया, दो जाति जान गया गड़या आदि, ईसर न्यासी ईसर थे घरा पधारो, गोरा जायो बेटो। इस तरीके से करते हुए सूर्य देव को हम अर्घ देते हैं। और उसके बाद में पूजा करने के बाद में जितना भी हमने सुहाग का श्रृंगार और जो भी अपने गुने और जो भी बायना रखा हुआ है वो सब को आप छिड़क करके अपनी सासू माँ के पैर छू करके उन्हें दे देते हैं। उसके बाद में हम पूजा करने के बाद में माता को धूप लगा करके सुबह ये इस तरीके से पूजा करके आप फ्री हो जाते हैं। फिर शाम के समय हम क्या करते हैं, शाम के समय हम गौर माता जो है गौर माता को पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने के लिए अपने पल्लू में आप अंगूठी या फिर ऐसी कोई भी चीज़ उसे बांध करके और उसको जल में भिगा करके उसकी बूंदें ही बस जल के रूप में पिलाते हैं गौर माता को। इस तरीके से आप उन्हें जल पिलाएंगे। उनका विसर्जन करते हैं। यदि आपके पास में अगर आसपास में कोई नदी, तालाब या फिर किसी तरह की बावड़ी वगैरह है, अगर आप उसके अंदर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक विसर्जन के लिए जल तैयार करना है। तो आप कोई बड़ा बर्तन लें, उसके अंदर अक्षत, रोली, मोली, ये सारी कुछ चीज़ें अच्छी जो कि पूजन की सामग्री है वो डाल के, पुष्प वगैरह डाल करके उसके अंदर आप क्या करेंगे, वो जो टिकियाँ हमने लगाई थी उसका कागज़ उसके अंदर डाल देंगे। उसी के साथ में प्लस आपको क्या करना है, आपकी गौर ईसर जो है उन्हें गाजे बाजे के साथ में विदा करते हुए आप गाते गाते उन्हें क्या करेंगे, विदाई के गीत गाते हुए उन्हें उसके अंदर विसर्जित करेंगे। गणगौर की विदाई पिताजी की गोद बठी, रबुनाई रनुबाई बिनय कहो तो पिताजी हम रमवा हो जावा, जाओ बेटी रनुबाई रमवा जाओ। इस तरीके से कहते कहते हम क्या करेंगे, हम हमारे गौर पार्वती जो है उन्हें उसी के अंदर विसर्जित कर देंगे। साथ ही हमने दूब की जो उनके लिए आसन लगाया था, वो दूब की जो गुड़िया बनाई हुई थी हमने पूजा करने के लिए, वो सब पुष्प वगैरह जो भी हमने उन्हें समर्पित किए थे भगवान को, वो सब भी उसी के साथ में विसर्जित कर देंगे। अब वो जो जैसे ही आपकी मूर्ति उसके अंदर गल जाती हैं या फिर डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो आपको जो काम करना है वो उस पानी को आप फिर अपने किसी भी गमले वगैरह के अंदर डाल सकते हैं। तो वो एक तरीके से आपके लिए नया पौधा जो है वहाँ से उग करके आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी पूरी गणगौर की पूजा जो है वो संपूर्ण विधि के साथ में इसी तरीके से आपको करनी है।